इंडिया के पॉलिटिकल थिएटर में राहुल गांधी का नाम आज भी एक अलग ही हलचल क्रिएट करता है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या कोर्टरूम के कॉरिडोर्स में। हाल ही में राहुल गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ असम एक ऐसा केस जहां पॉलिटिक्स, रिलीजन और पर्सनल रिमार्क्स का एक्सप्लोसिव मिक्स जुडिशरी के सामने आया और अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बार फिर से इस लॉन्ग रनिंग 2016 डेफेमेशन सागा में अपना बड़ा ऑर्डर पास किया है। दर्शकों, गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला कांग्रेस लीडर के इतने सारे केसेस में एक और एड ऑन है, लेकिन क्या ये जजमेंट उन्हें रिलीफ देता है या और टेंशन्स देता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इससे पहले कि हम जाने कि हाई कोर्ट का फैसला क्या है, आपको बता दूं कि जैसे ही ये जजमेंट आया, कोर्टरूम से लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स तक एक ही सवाल घूम रहा था। क्या राहुल गांधी के लीगल बैटल्स अब पॉलिटिक्स से ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए हैं? क्या उनके हर स्टेटमेंट का फेट अब जज के पेन के ऊपर डिपेंड करता है? क्या कोर्टरूम उनका नया इलेक्शन बैटलफील्ड बन गया है? ये सवाल तब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं जब आप इस केस के ओरिजिन तक जाते हो। एक पदयात्रा, एक सत्र और एक एलिजिडली कम्युनल कमेंट जिसने पॉलिटिक्स और फेथ दोनों को मिला दिया। 2015 के असम टूर के दौरान राहुल गांधी बरपेटा डिस्ट्रिक्ट के मेदित्री एरिया में एक पदयात्रा किए गए थे। प्लान था कि वो बरपेटा सत्र, एक पुरानी वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री जाकर ब्लेसिंग्स लेंगे, लेकिन कंप्लेनेंट के मुताबिक राहुल गांधी ने ऑफिशियल्स को वेट करते छोड़ दिया और जब उन्होंने मीडिया से बात की तो एलिजिडली बोला दैट ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू द सत्र बाय आरएसएस पीपल। बस यही लाइन पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का इग्निशन पॉइंट बन गई। कंप्लेनेंट ने एक्यूज किया कि राहुल गांधी ने डेलिबरेटली एंड इंटेंशनली ये स्टेटमेंट दिया to communalize the issue and gain political mileage ahead of the Assam elections। और जब ये रिमार्क इंग्लिश और असामीज न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ तो मैटर सीधा डेफेमेशन के जोन में एंटर कर गया। तब से लेकर अब तक कोर्ट का जर्नी एक पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं रहा है। 7 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को ऑलरेडी एग्जामिन किया जा चुका है। कंप्लेनेंट भी खुद विटनेस बॉक्स में आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद कंप्लेनेंट ने एक और ट्विस्ट तब दिया जब एक एप्लीकेशन फाइल की गई to summon 3 more witnesses without really explaining why। मजिस्ट्रेट ने मार्च 2023 में एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, ये कहकर कि कंप्लेनेंट ने कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया। लेकिन फिर भी कंप्लेनेंट ने हार नहीं मानी और वो सेशंस कोर्ट तक चले गए, जहां से उन्हें रिलीफ भी मिल गया। और फिर एंट्री हुई राहुल गांधी की, जो सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट तक चले गए। और अब हाई कोर्ट पर सबकी नजर थी कि क्या वो सेशन कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड करेंगे या क्वैश। दर्शकों, जस्टिस अरुण देव चौधरी के सामने जब मैटर आया तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि लॉ का मिसयूज जुडिशरी टॉलरेट नहीं करेगी। ये देखते हुए उन्होंने राहुल गांधी को एक बड़ी रिलीफ दी और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश करते हुए मजिस्ट्रेट के डिसीजन को अपहोल्ड किया। अपनी रीजनिंग में एकदम शार्प, क्रिस्प और लीगली ग्राउंडेड टोन में उन्होंने कहा, फ्रॉम द रीजंस रिकॉर्डेड हियर इन अबव, the considered opinion of the court in the present case, the application filed before the magistrate was wholly vague and bereft of particulars. Therefore, the magistrate had rightly declined the prayers। हाई कोर्ट ने कंप्लेनेंट के आर्ग्यूमेंट्स को डाइसेक्ट करते हुए बोला कि जो रीजंस दिए गए थे वो वेरी जर्नल एंड फॉर्मुलेटिव नेचर के थे। मतलब कंप्लेनेंट बस ये कहकर नहीं बच सकता कि ये विटनेस मटेरियल है और वाइटल है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, अ केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ द पिटीशन फाइल्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट रिवील्स that the complainant has not specified anything, let alone the specific nature of the evidence proposed, nor has he demonstrated in what manner such evidence bears any nexus with the facts in the issue। The grounds as quoted herein above are too broad and general। यानी कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर कंप्लेनेंट बस वेग लैंग्वेज में बोले कि विटनेसेस इंपॉर्टेंट है बिना बताए कि कैसे और क्यों, तो ऐसी प्रोसीजरल लैक्सिटी को इनकरेज करना गलत होगा। और यहीं पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन दी सेक्शन 254(2) सीआरपीसी पर, जहां कंप्लेनेंट को एडिशनल विटनेसेस समन करने का राइट दिया गया है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशन भी रखा गया है। कोर्ट ने बोला, इम्पोर्टेंटली द लेजिस्लेचर यूजेस द प्रेमिसिव फ्रेज if it thinks fit into section 254(2) of the CRPC। The legislature has consciously separated if it thinks fit from the stronger requirement of essential to just decision of the case under section 311 of the CRPC। Clearly ये एक finely nuanced point था। कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि मजिस्ट्रेट का रोल मैकेनिकल नहीं, डिस्क्रिशनरी है। मजिस्ट्रेट जुडिशली डिसाइड करेगा कि विटनेस बुलाना फिट है या नहीं, और कंप्लेनेंट को मिनिमल पर्टिकुलर्स देना जरूरी है ताकि कोर्ट अपना माइंड अप्लाई कर सके। इसका एक और पावरफुल लाइन जो कोर्ट ने लिखा वो ये था, to exercise its discretionary jurisdiction based on journal or bold statement would amount to encouraging procedural laxity। हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के अप्रोच को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि उसने सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ इग्नोर कर दिया है और एक आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन किया जो पेटेंट इलीगैलिटी के बराबर है। सच इज एन आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन रिजल्टिंग इन पेटेंट इलीगैलिटी व्हिच कैन नॉट बी अलाउड टू स्टैंड
जस्टिस चौधरी ऑब्जर्व्ड। कोर्ट ने फाइनल डायरेक्शन दिया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को अब एक्सपीडिशियसली ट्रायल कंप्लीट करना चाहिए, कंसीडरिंग कि राहुल गांधी एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस पूरे जजमेंट में एक पैटर्न क्लियर दिख रहा था कि जुडिशरी एक लाइन खींच रही थी बिटवीन जेन्युइन प्रोसिक्यूशन और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लीगल हैरेसमेंट। राहुल गांधी के खिलाफ डेफेमेशन केसेस कोई नए नहीं है। उनके पॉलिटिकल स्पीचेस और पब्लिक रिमार्क्स बार बार कोर्टरूम तक पहुंच जाते हैं, चाहे वो मोदी सरनेम रिमार्क का केस हो या आरएसएस प्रिवेंट्स मी फ्रॉम एंटरिंग सत्र वाला इशू। और हर बार एक फेमिलियर टेंशन उभर कर आता है कि क्या राहुल गांधी अपनी फ्री स्पीच का यूज कर रहे हैं या डेलिबरेटली कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये डिसीजन एक रिमाइंडर है कि क्रिमिनल डेफेमेशन का मिसयूज अवॉइड करना चाहिए। पॉलिटिकल स्पीच ऑफन टोज द लाइन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड डेफेमेशन, बट कोर्ट्स हैव टू इंश्योर दैट द लॉ इज नॉट वेपनाइज्ड फॉर साइलेंसिंग ओपोनेंट, एक सीनियर एडवोकेट ने एनोनिमसली कमेंट किया है। राहुल गांधी के लिए ये रिलीफ एक सिंबॉलिक विक्ट्री है, नॉट जस्ट अगेंस्ट द कंप्लेनेंट इन असम बट अगेंस्ट द पैटर्न ऑफ मल्टीपल डेफेमेशन सूट्स चेजिंग हिम अक्रॉस द कंट्री। अगर आप टाइमलाइन देखें तो उनके खिलाफ डेफेमेशन, इंसल्ट एंड हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स टाइप केसेस ऑलमोस्ट एक रेगुलर पॉलिटिकल हैजार्ड बन चुके हैं। हर स्पीच, हर इंटरव्यू एक पोटेंशियल एफआईआर का रिस्क कैरी करता है। और आयरॉनिकली जितना उनका भारत जोड़ो यात्रा या पदयात्रा नैरेटिव पब्लिक में पॉपुलर है, उतना ही ज्यादा लीगल पॉटहोल्स भी उनके पाथ पर आए हैं। बरपेटा सत्र केस ने एक और डायमेंशन ओपन कर दिया, रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच का टैच। राहुल गांधी के एलिज्ड रिमार्क ने आरएसएस और कांग्रेस के बीच का आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन एक्सपोज किया है। एक तरफ कंप्लेनेंट का स्टैंड था कि गांधी ने सत्र के डिवोटीज को इंसल्ट किया और कम्युनल टेंशंस क्रिएट किया। दूसरी तरफ कांग्रेस का पोजीशन था कि ये बस एक फैक्चुअल स्टेटमेंट था। आरएसएस के लोकल सपोर्टर्स ने एंट्री रिस्ट्रिक्ट की थी, लेकिन कोर्ट ने स्टेज पर किसी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में नहीं घुसना चाहा। उनका फोकस था लॉ के प्रिसीजन पर और कंप्लेनेंट के एप्लीकेशन की क्वालिटी पर। इस केस ने एक और बार हाईलाइट किया है कि डेफेमेशन लॉ, स्पेशली क्रिमिनल डेफेमेशन, अब एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है। और जब तक जुडिशरी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स पर स्ट्रिक्ट नहीं होगी, तब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल राइवलरी के बीच की लाइन और ज्यादा ब्लर होती जाएगी। राहुल गांधी के ओपोनेंट्स के लिए ये डिसीजन एक झटका था, लेकिन सपोर्टर्स के लिए एक वैलिडेशन। उनके एक एड ने कहा, द बीजेपी इकोसिस्टम हैज बीन यूजिंग कोर्ट्स टू ट्रैप राहुल इन एंडलेस लीगल लूप। द हाई कोर्ट्स ऑर्डर शोज दैट नॉट एवरी कोर्टरूम विल बेंड टू पॉलिटिकल प्रेशर। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग क्वाइटली एक्नॉलेज कर रहे हैं कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स ऑफन लैक लीगल कॉशन। ही स्पीक्स फ्रॉम द हार्ट बट समटाइम्स दैट हार्ट लैंड्स हिम इनटू ट्रबल। एक सीनियर कांग्रेस लीडर ने इनसाइडर की तरह हाफ जोकिंगली कहा है, पर शायद इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी से उनका पॉलिटिकल पर्सोना डिफाइन हुआ है, एक फेयरलेस, आउटस्पोकन और रेडी टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के चेहरे के रूप में। गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये डिसीजन उनके लिए एक टेक्निकल ब्रेथर है, लेकिन लीगल बैटल्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अक्रॉस द मैप मल्टीपल कोर्ट्स उनके रिमार्क्स और स्पीचेस पे हियरिंग चल रही है। और आयरॉनिक आयरनी ये है कि हर बार जब एक कोर्ट उन्हें रिलीफ देता है तो दूसरा केस उनके पॉलिटिकल ट्रेल में शुरू हो जाता है। अब हाई कोर्ट के फाइनल डायरेक्शन के साथ केस मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास वापस चला गया है, जहां से अब अर्ली डिस्पोजल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इस केस का आगे का रास्ता कैसा होगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।